तो अभी कुछ दिनों से जितना भी कॉल मुझे आ रहा है लगभग लगभग लोगों का सिमिलर सवाल रहता है कि स्कैल्पिंग करें तो कितना कैपिटल से करें, कितने क्वांटिटी से करें, उसके बाद रिटर्न कितना बनेगा, कितना परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन हम लोगों को रखना चाहिए, किस स्ट्रेटजी पे काम करें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक वो बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब उनके हाथ में हथियार लगा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो, देखो मल्टीपल्स वीडियोस बनाना पड़े कि आप एक बार साइकोलॉजी को डिस्कस करो, फिर आप टूल्स को डिस्कस करो, स्ट्रेटजीज को डिस्कस करो, फिर जाके आप परसेंटेज कितना चाहिए वो डिस्कस करो, फिर जाके आप क्वांटिटी कितना लेना है, फंड कितना यूज करना है, सारा चीज एक ही वीडियो में आज शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर मैं स्कैल्पिंग ही करना चाहता हूं तो किन चीजों पे ध्यान देना होगा, कौन कौन से चीजों पे अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस चीज के पीछे दिमाग लगाना है, किस चीज के पीछे दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन पे चले जाते हैं ताकि ईजी होगा आपके लिए। देखो स्कैल्पिंग मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से स्कैल्पिंग इस चीज पे कर भी रहा हूं और लाइव जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनको पता ही है कि किस टाइप से हम लोग लाइव में इस चीज को लेके जाते हैं। हालांकि लाइव अगर आप देखते हो तो ऐसा डाउट आपके माइंड में उतना नहीं आएगा, बट फिर भी आज का ये वीडियो है तो आपको कंप्लीट गाइड मिलेगा। देखो तीन चीजों को ध्यान देना होगा, रिटर्न, फंड कितना यूज होगा, क्वांटिटी कितना ट्रेड करना है, ये एक हो गया। दूसरा एक्सपेक्ट, तीन एक्सपेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा एक्सपेक्ट क्या है कि कौन कौन सा आपको इक्विपमेंट नीड है, कौन कौन सा टूल नीड है, ठीक है, जो कि जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो अगर आप स्कैल्प करते हो। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो बात अलग है, कौन कौन सा टूल, कौन कौन सा इक्विपमेंट। तीसरा जो फील्ड है ना वो चीज है आपका नॉलेज। स्कैल्पिंग कर रहे हो, नॉलेज क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है ना, माइंडसेट कैसा है, ये सारा चीज, ठीक है। ये तीन एक्सपेक्ट है, ए बी सी या 1 2 3 बोलो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना तो लोग क्या करते हैं पता है, स्टार्ट इससे करते हैं, हर सवाल उनका इसी पे है, कोई इधर तो गया ही नहीं। जबकि उल्टा है दोस्त, पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये असल में पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, लास्ट में पॉइंट नंबर 3 आता है। बट लोगों का सवाल ये रहता है। बट चलिए पॉइंट 1 2 3 तीनों पे आएंगे। पहला सवाल, नॉलेज, रिस्क, मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, माइंडसेट, ये सारा चीज। इसके लिए एक चीज आपको मैं बताऊं कि जो स्कैल्पिंग है वो एक एडवांस चीज है, ठीक है, एडवांस। ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपके पास रूम होता है मिस्टेक करने का। मतलब मान लो ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट आप यहां बाय करते हो ना तो आपका स्टॉप लॉसेस इतना ढंग का रहता है कि आपके छोटे मोटे मिस्टेक्स को तो वो कवर अप कर ही देता है। ये अगर आपका टारगेट है, ये आपका एंट्री है, तो ये आपके छोटे मोटे मिस्टेक्स को जो है, मान लो ये मार्केट मुड़ा, ये मुड़ा, इसको कवर कर देगा, ये आपको नहीं निकालेगा मार्केट से। बट जब आप स्कैल्प करते हो ना तो आपके लिए पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको पता होना चाहिए सबसे ग्रेट एंट्री मार्केट में क्या है, क्योंकि आप स्कैल्प करने आए 1 से 2 मिनट में ट्रेड करोगे। आप अक्सर देखे होंगे मार्केट में कि मार्केट 80% टाइम पास करता है। आपको पता होना चाहिए कि टाइम पास जोन कब है, वरना आप 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। टाइम पास जोन जब तक आपको क्लियर कट नहीं पता होगा कि टाइम पास कहां होने वाला है, कहां पे ट्रेंड बनने वाला है, कहां पे तगड़ा मोमेंटम आने वाला है। देखो दो चीज होता है, आप अगर लाइव ज्वाइन करते हो आपको पता ही है। एक चीज है कि आप सही हो सकते हो और दूसरा है आप गलत हो सकते हो। ये चीज है, यही दो चीज है। लेकिन स्कैल्पिंग में सिर्फ ये दोनों चीजों से मैटर नहीं करता है, इससे भी एक स्टेप आगे जाता है कि आप सही और गलत भी हो, ठीक है, लेकिन राइट टाइम पे, ठीक है। मान लो मार्केट अगर मोमेंटम यहां तक टाइम पास किया, यहां तक टाइम पास किया, यहां पे आपने पुट ही खरीद लिया, इस जगह पे लॉस ही हुआ, बट फिर भी आप सही हो, कम से कम राइट टाइम तो आपने ट्रेड लिया ना। रॉन्ग टाइम में यहां ट्रेड आप कॉल भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉल भी ले लोगे तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं, वापस से मार्केट आपको नीचे लेके चला जाएगा। फिर आप बाय करोगे तो नीचे में फिर प्रॉफिट होगा नहीं, स्टॉप लॉस काटेगा, टाइम पास करके थीटा डीके में आपको मार कर देगा मार्केट। लेकिन यहां पे आप अगर पुट भी खरीद रहे हो और गलत भी प्रूव हो रहे हो, कम से कम टाइमिंग तो राइट था ना। इसीलिए स्कैल्पिंग जो है वो एक लेवल एडवांस का चीज है। आपको राइट टाइम पता करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केट में, और ये कैसे पता चलेगा तो थोड़ा एडवांस है दोस्त, ठीक है। आप बोलोगे कि एक वीडियो में मैं बता दूं, लाइव देख सकते हो, देखो डीप घुसना है, वीडियोस पड़े हैं चैनल पे, उससे भी डीप जाना है आप जा सकते हो गेम ऑफ ट्रेडिंग में, अदरवाइज बता ही रहा हूं, टेंशन क्या है। देखो राइट टाइमिंग पता चल गया। दूसरा चीज पता है क्या है कि आपको कैंडल का पूरा साइकोलॉजी समझना होगा। कैंडल से ही मार्केट चलता है, कैंडल साइकोलॉजी। अभी एक एक करके इस पे आएंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वाला, ठीक है। तो एक एक स्टेप, थोड़ा डीप वीडियो होगा, मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है समझने में, बट अगर समझ गए ना मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। तो कैंडल साइकोलॉजी आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए कि कैंडल फॉर्म हो रहा है, एक कैंडल क्या बोल रहा है। आप अगर रट के रखे हो कि इसको डोजी बोलते हैं, इसको मारा बुजू बोलते हैं, इसको बोली सरामी बोलते हैं, इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसको पिन बार बोलते हैं, इसको बिग बार बोलते हैं, नहीं चलने वाला। रटने वाला कॉन्सेप्ट से आप स्कैल्प करने का छोड़ ही दो, तब आप ट्रेड करो, समझे। जब तक आपको कैंडल का नाम भले ही आपको ना पता हो कि इस कैंडल को क्या बोले, बट एक कैंडल को देख के आपको फील आ जाना चाहिए कि ये कैंडल क्या बोल रहा है, तब आप समझो कि हाँ आप सही डायरेक्शन में हो। तो ये एक स्टेप है, राइट टाइमिंग
सबसे पहले क्लियर कट, दूसरा कैंडल क्यों, इसके बाद ही ये वाला क्यों रखे, क्योंकि राइट टाइमिंग से आप ये टाइमिंग देख रहे थे यहाँ से, लेकिन यहाँ एंट्री कौन दिलाएगा आपको, कैंडल, इसीलिए कैंडल। और तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि रिटेलर कैसे ट्रेड कर रहे हैं। आप अगर सोचोगे कि मैं रिटेलर का जो ट्रेडिशनल तरीका है जिससे सीख के बहुत कुछ उखाड़ लूंगा लाइफ में, बहुत बढ़िया ट्रेड ले लूंगा, मतलब एक यूट्यूब चैनल से जाके मैं सपोर्ट रेसिस्टेंट पढ़ लिया, ट्रेंड लाइन पढ़ लिया, ट्रैप पढ़ लिया और वही चीज को अप्लाई करके आप भी पैसा कमा लोगे, इतना ईजी नहीं है। मार्केट बहुत एडवांस है। असल में अगर मैं बोलूं ना, आपको एक कड़वा बात बताऊंगा, बिलीव हो या नहीं हो, जितना भी यूट्यूब में लर्निंग है ना, ये सब ऑपरेटर के फेवर में। आपको क्या लगता है, आप जो वीडियोस देख के सीख रहे हो ट्रेडिंग, ऑपरेटर को नहीं पता है कि आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करते हो, ऑपरेटर को नहीं पता है कि आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न ट्रेड करते हो, ऑपरेटर को सब पता है, सपोर्ट कहां है, रेसिस्टेंट पता है, वही तो बना रहा है भाई। तो आपको ये चीज समझना होगा कि रिटेलर क्या देख रहा है। अगर ये नजर आपका डेवलप होगा तब, मैं अभी बात कर रहा हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कैल्पर का, समझे, आप बिगनर वाला पर्सपेक्टिव से लेके आए हो, तो आपको मैं रोड मैप दे रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए फोकस कहां पे करना है। पता चलना जरूरी है ना, अगर आपको पता चल जाएगी फोकस कहां। अभी क्या होता है, मान लो एक्सपायरी का ही दिन था, पिछला एक्सपायरी, एग्जैक्टली पॉइंट पे हम लोगों ने बोला कि यहां पे आएगा और आने से पहले बोल दिया कि खरीदो, 5 से 7 मिनट पे 100 पॉइंट मोमेंटम दिया, एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक हम लोगों ने बोला। अब देख लेना, लाइव पोस्टेड है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लिंक बोलोगे लिंक भी लगा दूंगा, कि इसी जगह तक जाएगा, उसके बाद फिर से पुट में मोमेंटम आएगा और वहीं से 2 पॉइंट भी नहीं हिलता है मार्केट। पता है क्यों? क्योंकि ये जो नजरिया है ना, ये नजरिया ये इंपॉर्टेंट है। इनको देखोगे आप अपने आप ऑपरेटर बन गए। रिटेलर वाला नजरिया आपको चाहिए, रिटेलर बन के नहीं, रिटेलर से ऊपर उठ के, ताकि आप देख सको कि रिटेलर क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों चीज हो जाने के बाद भी ग्रेट स्कैल्पर आप नहीं बन पाओगे जब तक कि आप रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट या फिर ट्रेड मैनेजमेंट जो भी बोल लो, ये तीनों चीजों पे काम नहीं करोगे। होता क्या है ना, मैं बताता हूं, मैं अपना प्रॉब्लम आपको पहले शेयर करता हूं। जब आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निकल स्किल आता है ना, उसके साथ साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप बार बार ट्रेड लोगे। मान लो आप कैंडल का साइकोलॉजी समझ लिए, कैंडल को फील करने लगे, आपको हर जगह दिख जाएगा कि एक कैंडल के बाद ये बन सकता है, ये बन सकता है। इसीलिए लाइव में मैंने एक दिन बोला था ना, कोई पूछ रहा था कि बार बार ट्रेड बताइए सर, अभी ट्रेड बताइए, अभी ट्रेड बताइए। तो मैं बोला देखो, हर जगह ट्रेड नहीं लिया जाता है, सीधा बात है। ट्रेड वहां लिया जाता है जहां पे मोमेंटम ज्यादा मिलने का पॉसिबिलिटी होता है। अब अगर सिर्फ आप पूछ रहे हो कि अगला कैंडल क्या बन सकता है ये बता दीजिए, तो मैं 10 में से 7 कैंडल बोलूंगा, 7 कैंडल बन जाएगा, लाइव में पोस्टेड है वो भी अगेन, ठीक है। लेकिन इसके भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, क्योंकि एक कैंडल में बोलूंगा ग्रीन बनेगा, अगला कैंडल फिर आके मान लो रेड बन गया, तो इससे फायदा क्या है? एक कैंडल कमाने के लिए आए थे आप? नहीं, ट्रेड लेना ही है तो इस जगह लेना है ना भैया, ये वाला कैंडल पकड़ना है। यहाँ भी ग्रीन बन रहा है, यहाँ भी ग्रीन बन रहा है, यहाँ भी ग्रीन बन रहा है, बट मैं ये ग्रीन पकड़ूंगा ना, तब ना मजा आएगा। तो हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया जाता है, वो चीज है। तो इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि कितना ट्रेड लोगे आप, 3 ट्रेड लोगे, 4 ट्रेड लोगे, कितना रिस्क लोगे आप एक दिन में, 5,000 लोगे, 10,000 लोगे, जो भी आपके रिस्क एपेटाइट का है वो चीज, और कितना प्रॉफिट या टारगेट का एक्सपेक्टेशन आप मार्केट से लेके आए हो। स्कैल्पर हो, आपको रॉकेट वाला प्रॉफिट कभी कभी मिल जाएगा, अलग बात है, बट आपको एक टारगेट लेके आना पड़ेगा कि इतना एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, इतना का रिस्क मैं लूंगा, इतना का रिवॉर्ड चाहिए। मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बात कर रहा हूं, ओवरऑल 2-3 ट्रेड करने के बाद, दिन खत्म करने के बाद, ये चीज आपको तैयारी करना हो। इसके बाद साइकोलॉजी अपने आप आपका मेंटेन हो जाएगा। ये सारा फील्ड आपका नंबर 1 जो था, पॉइंट ए, क्या था पॉइंट ए, ये चीज ए, ये तभी आपका क्लियर होगा। अभी लोग पूछते हैं डायरेक्ट ये वाला बताइए, सीधे ये वाला भी बताएंगे। अभी पहले 1 नंबर, अब आता है 2 नंबर का। इतना चीज होने के बाद आपको पता है स्कैल्पिंग सबसे फास्ट चीज है, स्कैल्पिंग सबसे इजी नहीं है, स्कैल्पिंग सबसे आसान चीज नहीं है, सबसे टफ चीज है मार्केट का, लेकिन इसका अलग मजा है। आपको पता है जहां जितना ज्यादा रिस्क है वहां उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। तो क्या क्या आपको इक्विपमेंट या फिर टूल्स लगेगा? देखो, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, अगर इसी फील्ड में बात करूं, तो इस पे एक क्लियर कट स्ट्रेटजी चाहिए। फर्स्ट वाले में क्लियर कट स्ट्रेटजी, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। आपको पता हो कहां आप एंटर करोगे, कहां आप एग्जिट करोगे, कहां आपका स्टॉप लॉसेस होगा, कहां आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, कहां आपको थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। ये क्या चीज बताएगा? ये आपको क्लियर कट स्ट्रेटजी ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा, जो कि ऑलरेडी है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे लोग भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं। मस्त एक स्ट्रेटजी आपके पास नीड है, तभी आपका चीजें जो है वो डिसिप्लिन वे में जाएगा, नहीं तो फिर रैंडम ट्रेड हो जाएगा, फंस जाओगे। अब बात करते हैं जो इक्विपमेंट वाला पार्ट 2 था, ये वाला छूट गया था, इक्विपमेंट टूल्स। सबसे पहले आपको एक लैपटॉप चाहिए। आप बोलोगे मैं फोन से स्कैल्पिंग कर लूंगा, सिर्फ फोन से स्कैल्पिंग कर लूंगा, नहीं, उसके लिए भी कम से कम आपको 2 फोन्स चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे पहला चीज क्या है ना, जब भी आप स्कैल्प करते हो तो आपको ऑर्डर मैनेज करना पड़ता है, समझे। आपको एग्जिट करना है, आपको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना है, आपको स्टॉप लॉसेस लगाना है, विद इन सेकंड फैसला लेना होता है।
होता है। अगर मान लो आपने निफ्टी बैंक का इंडेक्स देख के ऑप्शन में ट्रेड लिया है तो आपको इंडेक्स भी देखना होगा और ऑप्शन भी देखना होगा। आप इस पे लोगे, इस पे मतलब माइंडसेट क्लियर ही नहीं होगा ना कि क्या करें। स्टॉप लॉसेस डालें, ऑर्डर बुक में जाओगे, प्राइस बदल गया, तब तक पता होना चाहिए। इसके लिए एटलीस्ट 2 स्क्रीन, चाहे वो स्क्रीन एक लैपटॉप प्लस एक फोन का हो या 2 फोन का हो। 2 फोन मेरा सजेशन नहीं है, बट आपके पास एक लैपटॉप एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो लैपटॉप के साथ भी एक स्क्रीन अगर आपके पास है ना तो ज्यादा बेटर। आप लोग देखते हो ना 5 स्क्रीन 6 स्क्रीन वाला ट्रेडर जो दिखता है यूट्यूब में, उतना नीड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक लैपटॉप और एक स्क्रीन बहुत काम आता है। प्रैक्टिकली मैंने ये चीज फील किया है, और नहीं रहता है तो भी फील किया कि क्या मिस्टेक होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा, इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, स्टेबल, फास्ट हो या नहीं हो, स्टेबल हो। मैं आपको अपना शुरुआत का एक बात बताता हूँ। क्या होता था ना, मैं गांव में था, ट्रेड करता था। ट्रेड करते करते अचानक से किसी का कॉल आ जाता था। अब दिक्कत ये था कि जब भी उस फोन में मेरा कॉल आता था, मैं एक फोन को क्या करता था, हॉटस्पॉट ऑन करके छत के पास रखता। अब जिसका भी कॉल आया, कॉल आने के बाद क्या होता था कि अगर आपने कॉल रिसीव कर लिया तो नेट बंद हो जाता था। अब कभी कभी साइलेंट करना भूल जाता था। अब मैं बैठा हूं अपने जगह पे, सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूं, वहां पे फाइबर वगैरह नहीं था, तो सेटअप करते करते अचानक से कॉल है, फैमिली वाले ने कॉल रिसीव कर लिया। अब जहां पे रिसीव किया कॉल, उधर मेरा चल रहा था 2200 का प्रॉफिट। अचानक से जब तक फोन में परेशान हूं, नेट बंद कैसे हो गया, क्या हुआ, किधर हुआ, प्रॉफिट कुछ दिख ही नहीं रहा, स्टक हो गया पूरा इंटरनेट। और थोड़ी देर बाद जब इंटरनेट आता है तो देखता हूँ कि 700 का लॉस हो चुका है। मैं पूरा फ्रस्ट्रेट, पूरा चिल्ला रहा हूं घर में जाके कि सिर्फ आपका एक कॉल रिसीव करने का कीमत मुझे 3000 देना पड़ा मार्केट में। ऐसा मल्टीपल्स टाइम हुआ। कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता था, बट प्रॉफिट होगा तो इसमें सरप्राइज वाला क्या बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए ये तो ट्रेड लिए है। दिक्कत तो तब हो जाता है जब लॉस हो जाता है। तो ये मिस्टेक बहुत हुआ इंटरनेट का। तो इंटरनेट जो होता है ना, फास्ट होना कम, देखो ट्रेडिंग पूरा का पूरा डिजिटल काम है, इंटरनेट तो एटलीस्ट आपका फास्ट होना मांगता है, तभी तो आप इंटरनेट से पैसा कमाओगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मोबाइल के डेटा से करो, हॉटस्पॉट यूज करके करो, बट इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बीच में ही कट गया, पोजीशन लिए, स्टॉप लॉस लगा नहीं पाए, उससे पहले जो है आपका इंटरनेट हैंग कर गया। ये हो गया। तीसरा चीज क्या है ना, इसके साथ साथ चौथा चीज क्या है ना, एक अच्छा आपके पास माहौल होना चाहिए ट्रेडिंग। अगर आप स्कैल्प करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको ये सब चीज का उतना नीड नहीं है। आप फोन पे लेके कहीं भी निकल भी जाओगे, स्टॉप लॉस टारगेट अलग बात है, बट स्कैल्प अगर करते हो, बहुत ही शार्प काम है। तो आपको एक जगह होना चाहिए, कोई भी घर में कहीं पे भी, आप जहां पे आपको डिस्टर्ब ना करे कि बीच में आके कोई कुछ भी बोल रहा है, बीच में निकल रहे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, अचानक से कोई कुछ काम दे दिया। तो ऐसे टाइम पे आपका स्कैल्पिंग, या सामने आके 10 आदमी बैठ रहता है, लोग बोलते हैं भैया मैं आपके साथ आके ट्रेड करना चाहता हूँ, मुश्किल होता है ना। आप अगर बैठे हुए हो और कोई बंदा आके अगर बगल में बैठ जाए, और क्या कर रहे हो भाई, ट्रेड कर रहे हो, दिखाना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे जिस लेवल का परफॉर्मेंस आप कर सकते थे। तो ऐसा कोई जगह आपके पास आपको डिसाइड करना होगा जिसमें आपको लोग बार बार आपके पास आके ना बैठे, परेशान ना करे। आप रिलेट कर पा रहे होगे, अगर आप ट्रेड करते होगे तो आपको ये चीज फील होता होगा। अगर फील हुआ है तो कमेंट पे लिखना कि ये चीज आपको कैसा होता है जब आप ट्रेड करते हो और कोई सामने में आके बैठ गया, कोई रैंडम बंदा या कुछ भी, और आपका क्या रिएक्शन रहता है उस टाइम, आपका पोजीशन जब चालू रहता है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब होने के बाद अब बारी आती है तीसरा स्टेज पे। क्या था तीसरा स्टेज, जो कि लोग पहले पूछते हैं सबसे पहले कि फंड बताइए, कैपिटल बताइए, परसेंटेज कितना बनेगा, रिटर्न कितना बनेगा, ये बता दो, वो बता दो। अब बारी आती है कितना कैपिटल, फंड, रिटर्न, क्वांटिटी, 3 चीज आया। अब देखो, आपके पास नो मैटर कितना पैसा है, मैटर ये करता है कि स्किल कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड ऑलरेडी हो तो ये सवाल आपको पूछने का नीड नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और इस भाव से देख रहे हो कि सच में मुझे नीड है इस चीज का, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है या जीओटी के मेंबर है, वो बस देख रहे हैं कि चलो कुछ काम का चीज निकल जाएगा तो अच्छा। बट आप अगर देख रहे हो, रैंडम व्यूअर हो यूट्यूब के, और समझना चाहते हो कि ये क्या होना चाहिए ये चीज, तो देखो सबसे पहला चीज, मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपीस है, मैं एज्यूम करता हूँ 1 लाख रुपीस आपके पास है, 20 से 25 हजार इनफ है स्टार्ट करने के लिए स्कैल्पिंग, इनफ। दूसरा चीज, क्यों 20 से 25 हजार, क्या आपको पूरा पैसा यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपका एक मिस्टेक आपको बाहर कर देगा मार्केट से, अगर एक दिन आपका 1 घंटे के लिए भी साइकोलॉजी खराब हो गया तो। अब आप बोलोगे 20 से 25 ही क्यों, 10,000 में स्कैल्पिंग नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हो। 10,000 में आपको स्कैल्पिंग करना भी नहीं चाहिए। 10,000 अगर आपके पास है ना तो आपको ट्रेड करना चाहिए, स्कैल्प के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड करके आप कैपिटल को ज्यादा तेजी से बढ़ा लोगे। लेकिन स्कैल्प अगर करोगे ना, 20 से 25,000 भी स्कैल्पिंग के लिए अच्छा कैपिटल नहीं है। स्कैल्पिंग है बड़े क्वांटिटी में छोटे पॉइंट्स, ट्रेडिंग है छोटे क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स। आप जब भी ट्रेड करो तो ये पर्सपेक्टिव लेके चलो, स्मॉल क्वांटिटी बिग प्रॉफिट, ठीक है। देखो ये जो है ना, इसको कभी मिक्स नहीं करना। जब भी स्कैल्पिंग करते हो आपका पर्सपेक्टिव रहता है बिग क्वांटिटी स्मॉल प्रॉफिट, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 12 पॉइंट, 11 पॉइंट। और जब आप ट्रेड करते हो स्मॉल क्वांटिटी, मान लो यहाँ अगर आप 300 क्वांटिटी ले रहे थे तो यहाँ पे लोगे आप 60 क्वांटिटी, बट पॉइंट्स लोगे आप 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट।
प्रॉफिट मैच हो जाएगा। अगर यहाँ आप 8,000 कमा रहे हो तो यहाँ भी 8,000 कमाओगे, ठीक है। ये होता है पर्सपेक्टिव। इस पे पूरा डिटेल वीडियो एक और है, देख लेना वो चीज। तो कैपिटल शुड बी 20 to 25 एटलीस्ट, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, फंड आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ होना चाहिए। अब बात आता है रिटर्न क्वांटिटी। क्वांटिटी देखो कम से कम 4 लॉट, इसके नीचे स्कैल्पिंग समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? अगर आप बोलोगे कि एक लॉट में स्कैल्प नहीं कर सकते हैं क्या दोस्त, नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक लॉट में आपका चार्जेस, टैक्सेस, बहुत लफड़ा है, मतलब स्लीपेज भी तो लग रहा है, अलग अलग टाइप का है। और आपका प्रॉफिट जो है ना वो आपको दिखेगा भी नहीं, कभी ना कभी ओवर ट्रेड कर ही लोगे। मैं आपको अपना दिखाया था ना पहले भी रिपोर्ट की शुरुआत में कैसे प्रॉब्लम होता है अगर आप छोटे क्वांटिटी से करते हो। अगर सीखने के लिए कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो, रिटर्न ये सब माइंड में आ रहा है, तो 4 लॉट कम से कम, एटलीस्ट 4 लॉट। इससे बेनिफिट भी है ना, इससे 50% क्वांटिटी आप मान लो आप बुक करना चाहते हो, 30% क्वांटिटी कहीं पे बुक करना चाहते हो, एक लेवल पे आपको स्कैल्प को ट्रेड बनाना है, मान लो अगर, सारा कुछ आप कर सकते हो 4 लॉट से। अब जिसके पास जितना कैपिटल उसके बाद उतना आप लेके जा सकते हो। बट अगर आपके पास 1 लाख है, 10 से 20% से ज्यादा कभी भी यूज नहीं कीजिए स्कैल्पिंग में, इतना ही यूज करना इनफ है, बाकी का पैसा स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। अब रिटर्न का बात आता है, रिटर्न कितना बनेगा, क्वांटिटी और ये फंड तो हो गया। देखो रिटर्न का बात अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप मोटा मोटी एग्जांपल देते हैं 20 से 25,000 का अकाउंट से अगर आप ट्रेड करते हो, कभी कभी आपका विनिंग स्ट्रीक आ जाएगा। ये आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, कोई एग्जैक्ट नंबर ऐसे नहीं बनता है कि किसी के लिए 20 से 25 से 20 से 30 भी बन जाएगा, 10,000 का प्रॉफिट बन जाता है विद इन 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन फिर माइंड स्टेबल होगा, लॉसेस होगा, ये होगा, बट सब फाइट वाइट करके, प्रॉफिट लॉस सब करके भी अगर आपको मंथली 10 से 20% भी बन जाए ना, बहुत बड़ा रिटर्न है। और अगर आप, मैं बताता हूं, अगर आप साइकोलॉजी को सही ढंग से मैनेज करते हो, समझा, बोलोगे कि ये तो फिर वॉरेन बफेट को बीट कर देंगे ना हम, ऐसा आप बोल रहे हो 10% मंथली, तो वॉरेन बफेट भी नहीं कमा पा रहे। अरे भाई, वॉरेन बफेट अपना पूरा फंड को लेके रिस्क पे रखे हैं। कभी भी स्कैल्पिंग में आप पूरा फंड नहीं लगा सकते हो। आपके पास अगर 1 करोड़ भी है ना, तो आप 1 करोड़ से स्कैल्प करोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे ना। आप 1 लाख से स्कैल्प करोगे, आप 5 लाख से स्कैल्प करोगे, और इस फंड पे आपको 10 से 20% मिल जाएगा अगर आप साइकोलॉजी बढ़िया रखते हो, माइंडसेट प्रिपेयर करके रखते हो। और अगर आप मेरा ही सेटअप पे मान लो, अगर पीपी पे काम करते हो या पीपी ऑन ट्रेंड पे काम करते हो, ये सारे सेटअप्स पे काम करते हो, तो 10 से 20% आराम से बनेगा। अगर आप सिर्फ लूजिंग डे को या फिर जो स्टॉप लॉसेज है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आराम से बनता है। तो ये परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको जो है मिल जाएगा तब जब आप डेली अपने रूल को फॉलो करोगे, पहला। दूसरा, ज्यादा पैसा से ट्रेड नहीं करोगे, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट सारा चीज करोगे। डेली जितना टारगेट है या जितना स्टॉप लॉसेज है, मेन स्टॉप लॉसेज है, प्रॉफिट आप करो या ना करो, अगर आप लॉसेस को काट लिए ना, जितना लॉसेस आपने डिसाइड करके मार्केट में आया था कि 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे, और जिस टाइम 5,000 लॉस हुआ आपने ट्रेडिंग छोड़ा, उस समय आपको आराम से एंड ऑफ द मंथ ये रिटर्न देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। 2 वीडियो है जो स्कैल्पिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली, उसका एंड स्क्रीन पे आ जाएगा भी, आप वो देख लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि जब भी आप ट्रेड करते हो आपके अगर साइड में कोई बैठा रहता है तो कैसा फील आता है आपको। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.